हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल मैथ्स कंसेप्ट अकेडमी। मेरा नाम रवि। मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ ही साथ केवीएस की अपडेट लेके आता हूँ। तो जब मैंने वो वाली वीडियो डाली थी जिसमें बताया था कि DSSB ने पीआरटी में बीएड को एलिजिबल कर दिया है और ये पहले से तय है और पहले भी हो चुका है 2018 वाले पेपर में, जिसमें ज्वाइनिंग 19 में मिली थी। बहुत सारे नंबर ऑफ कैंडिडेट बीएड वाले केवीएस में पीआरटी लगे हुए हैं, ठीक है ना। बहुत सारे का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि जेबीटी वाले कम है। जिनने मेहनत की है वही लगाए। अब तभी से मेरे सब्सक्राइबर एक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और आप सबके मन में भी आता है, और ये बहुत कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है कि सर बीएड वाले जेबीटी वालों की जगह ले लेंगे। अब पहली बात तो देखो, दो एस्पेक्ट है। पहला एस्पेक्ट तो आप अगर ये सोच रहे हो कि बीएड वालों को दो मौके मिल रहे हैं, एक पीआरटी में और एक टीजीटी में या पीजीटी में, तो ये आपका पर्सनल इनसिक्योरिटी है, क्योंकि किसी को कितने मौके मिल रहे हैं इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। पहली बात तो ये। अब बात ये आती है कि सर बीएड वालों की वजह से जेबीटी वालों का हक मारा जा रहा है, कंपटीशन बढ़ेगा, ये वो वगैरह वगैरह। देखो, मैं पहले दिन से कह रहा हूँ और आज फिर कह रहा हूँ, सारी मार्केट ही इसी बात की है कि भगवान कैसे बना जाए, ठीक है ना। मान लो 100 बच्चे हैं, 50 जेबीटी 50 बीएड, 60 जेबीटी 40 बीएड। अब जो जेबीटी के हक में कह देगा कि बीएड वालों को नहीं होना चाहिए था, तो जेबीटी वालों का वो भगवान बन गया, और जो बीएड के हक में कह देगा कि बीएड वालों को एलिजिबल करना चाहिए, वो बीएड वालों का भगवान बन जाएगा। और इसी पे चल रहा है। कोई किसी का बने, इससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक जनरल बच्चा, मैं कभी कभी मिलता हूँ कई बच्चों से, वो बेचारे अपने मतलब कहते हैं ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जब आप अंदर से ही हार गए ना, तो कोई नहीं जिता सकता आपको। आपको कौन जिता सकता है? आपके मन का विश्वास कि हाँ मैं कर सकता हूँ। तो कई बच्चा मुझे मिला, कई बच्चे मिलते हैं, ठीक है ना। उन्होंने कहा सर हमने तो जेबीटी कर रखा है, अब क्या फ़ायदा, बीएड वालों को एलिजिबल कर दिया। तो आप ऐसा क्यों सोच रहे हो? ये इसीलिए वीडियो बनाई जा रही है, ठीक है ना। इसको फैलाना, और नहीं भी फैलाओगे तो जो जेबीटी वाला हो ध्यान से सुनना। देखो, अगर आप इस बात से सोच रहे हो कि उन्हें दो मौके मिल गए एक, तो ये आपकी गलत सोच है। किसी को कितने मौके मिले हमें कोई नहीं है। अब बात आती है कि सर बीएड वाले की वजह से कंपटीशन बढ़ेगा और जेबीटी वालों का हक मारा जाएगा। पहली बात तो ये सुन लो, बीएड वाले जितने भी पीआरटी के लिए भरेंगे, उसमें से कम 50 और 60% बच्चे तो ऐसे होंगे, 50 और 60% ऐसे बच्चे होंगे जो टीजीटी और पीजीटी में भी बैठेंगे। और ये मुझसे लिखवा लो कागज़ पे, और ये आपको भी पता है कि जो टीजीटी पीजीटी में बैठेगा और पीआरटी में भी साथ साथ बैठेगा, वो पीआरटी क्वालिफाई नहीं कर पाएगा। बहुत रेयर चांस होंगे कर पाएगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि पीआरटी की कट ऑफ ना टीजीटी पीजीटी वाले से ज़्यादा जाती है, वहाँ कंपटीशन ज़्यादा है। जैसे आपको हैरानी देता हूँ कि अभी टीजीटी के जो पेपर हुए थे DSSB, उसमें कई सीटें खाली चली गई, ठीक है ना। तो जबकि कट ऑफ उसकी पीआरटी से कम थी। समझ आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ? तो ये गलत फहमी पाल हटा दो। पहली बात तो वो 40-50% बच्चे हट गए जो मल्टीपल पोस्ट के लिए दे रहे हैं। अब बच्चे 40-50% वो बच्चे जिन्होंने बीएड करी थी और वो टीजीटी और पीजीटी के लिए एलिजिबल नहीं थे, वो बैठेंगे आपके साथ कंपटीशन में। समझ आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ? ये जो 40-50% बच्चे बैठेंगे या 20-30% जितने भी होंगे, एग्जैक्टली तो कोई नहीं बता सकता, चाहे कितना बड़ा इंस्टीट्यूट वाला हो या मैं हूँ, लेकिन आधे मान लेते हैं। ये जो आधे बच्चे बैठेंगे ना आपके पास, जिनके पास टीजीटी पीजीटी की एलिजिबिलिटी नहीं होगी और वो बीएड करके पीआरटी के लिए एलिजिबल करने के लिए कोशिश कर रहे होंगे। अब आप मुझे बस एक चीज़ बता दीजिए कि जो पेपर आएगा, जो भी रिक्रूटमेंट होगा, चाहे DSSB का होगा चाहे केवीएस का होगा, जो भी पेपर आएगा उसमें बीएड वालों को एडवांटेज कैसे मिल जाएगा? नहीं समझे? जो सिलेबस है, जो पेपर पैटर्न है, जो भी है, वो सबके लिए कॉमन है ना, चाहे आपने जेबीटी करी हो चाहे आपने बीएड। अब कईयों ने ये गलत विचारधारा फैला रखी है कि बीएड वालों का दिमाग ज़्यादा होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है सर। मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में देखा है, जिसने मेहनत करी है, चाहे वो जेबीटी हो, चाहे बीएड हो, चाहे एमएड हो, चाहे कुछ भी करा हो, वही कामयाब होता है। चाहे आप कितनी बड़ी डिग्री ले रहे हो या कितनी छोटी डिग्री ले रहे हो, तो आप मेहनत करेंगे तो आपको कामयाबी मिलेगी। हाँ, 10 से 20% कंपटीशन बढ़ेगा बीएड वाले आने की वजह से, क्योंकि ये जो सिर्फ बीएड करके पीआरटी वाले के लिए जो एलिजिबिलिटी बनेंगे, मतलब जिनकी मल्टीपल एलिजिबिलिटी नहीं है, उनमें से कई ऐसे होंगे जो पूरा दम लगा देंगे। समझ आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ?
उनमें से कई ऐसे होंगे जो पूरा दम लगा देंगे क्योंकि उनके लिए गोल्डन चांस है। तो आपको अपनी मेहनत तो जो करनी है। अब उस 10 या 20% जो सीट कटेगी वो आपकी ना हो जाए, इसके लिए आपको थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो सबसे पहली बात तो अपने मन से विचारधारा निकाल दो कि बीएड वाले जेबीटी वालों का हक मार रहे हैं। ये गलत विचारधारा है, इसके साथ आप पेपर की तैयारी अच्छे से नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके मन में ये कहीं ना कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा कि यार मेरा होना मुश्किल है, बीएड वाले कर लेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। पेपर पैटर्न जेबीटी वाला हो चाहे बीएड वाला हो, दोनों के लिए सेम है। और बीएड वाले ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि उन्होंने आपसे ज़्यादा पढ़ा हो। अब आप में से कई कहते हैं कि सर बीएड वाले ग्रेजुएशन है और जेबीटी वाले 12th प्लस है। अच्छा मुझे एक चीज़ बताइए, जो आपका DSSS का है, KVS का पेपर पैटर्न आएगा, उसका सिलेबस ग्रेजुएशन का है क्या? नहीं ना। जो आपने टीचिंग पढ़ा होगा वो आएगा, मैथ आएगी, रीजनिंग आएगी, इंग्लिश आएगी। जो ग्रेजुएशन वाले या फिर जेबीटी वाले, दोनों के लिए आसान है। मुझे बहुत दुख होता है जब बच्चा यही सोचता है। हाँ मैं एक्सेप्ट करता हूँ 10 से 20% कंपटीशन बढ़ेगा बीएड वाले की वजह से, लेकिन ये वही बीएड वाले होंगे जिनकी एलिजिबिलिटी सिर्फ पीआरटी होगी। जिसकी मल्टीपल एलिजिबिलिटी होगी ना वो फंस जाएगा। उसमें से जो क्लियर कट एक तरफ जाएगा वो कंपटीशन बढ़ा सकता है पीआरटी वालों का। अदरवाइज जो सारे पेपर देंगे, जैसे कोई पीजीटीबी दे रहा है, टीजीटीबी, पीआरटीबी, वो कंपटीशन नहीं बढ़ाएगा जेबीटी वालों के लिए। रेयर केस है बढ़ाएगा। क्यों? क्योंकि पीआरटी का सिलेबस इस हिसाब से बना रखा है कि उन्होंने उसमें मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आप चाहे कितना शार्प हो। अब मानो जैसे मैं भी अगर पेपर दूंगा ना पीआरटी का, तो मुझे भी मेहनत करनी पड़ेगी। मेरा मैथ रीजनिंग अच्छा हो सकता है, पेडागोगी अच्छा हो सकता है, लेकिन मुझे जीएस वाला पोर्शन करना पड़ेगा। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? तो यही इसकी खूबसूरती है। खूबसूरती को समझो और ये नेगेटिव इम्पैक्ट अपने मन में मत डालो। लेकिन हालांकि ये डाला जाएगा और ये इन्फेक्ट डाला है। 10 से 20% कंपटीशन बढ़ेगा, इससे ज़्यादा नहीं। बस हाँ, नंबर ऑफ एप्लीकेंट जरूर बढ़ेंगे पीआरटी में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो सीएचएसएल का पेपर हो रहा है, सुनते रहे ना। सीएचएसएल का पेपर 12th बेस्ड होता है और सीजीएल का पेपर ग्रेजुएशन बेस्ड होता है। तो सीएचएसएल के पेपर में ग्रेजुएशन वाला भी बैठता है ना, सीजीएल वाला भी बैठता है। लेकिन सीजीएल के पेपर में 12वीं+12 पास वाला नहीं, ग्रेजुएशन वाला बैठता है। तो सीएचएसएल की जो तैयारी कर रहा है वो कभी ये नहीं सोचता कि मेरा कंपटीशन बढ़ेगा या घटेगा। वो बस ये टारगेट रखता है कि भाई मुझे जॉब निकालनी है, मेरी मेहनत सबसे अच्छी होगी। यही आइडियोलॉजी आपको भी क्रिएट करनी है। आपको ये नहीं देखना बीएड वाले एलिजिबल हुए या कोई हुए, आपको मेहनत करनी है। जितनी आप मेहनत कर रहे थे उससे ज़्यादा करनी है। यही इसका सही तरीका है। बाकी अगर ये सही तरीका नहीं सोचते हो तो चाहे जो सोच लो, क्योंकि जब तक आपका मन आपका साथ नहीं देगा, आपका दिमाग आपका साथ नहीं देगा, आप अंदर से कमज़ोर रहेंगे। दूसरे का हाराना तो दूसरी बात, आप खुद हार जाएंगे। तो मुझे पता है इसके बाद बहुत सारे बच्चे ये कहेंगे कि जेबीटी का हक मार दिया। मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, लेकिन 10 से 20% कंपटीशन बढ़ेगा पीएड की वजह से बस, और नहीं बढ़ेगा। सिलेक्शन होने के बाद जिसने मेहनत करी है, अब जेबीटी वाले मेहनत नहीं करोगे तो बीएड वाले ही सीट ले जाएंगे। 2019 का केवीएस का रॉ डाटा उठा के देखा हुआ है मैंने, ठीक है। नंबर ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट जेबीटी वाले मैक्सिमम है बीएड वाले के कंपैरेटिव, जबकि 2019 में वो एलिजिबल था। समझ आ रहा है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है जैसा विचारधारा फैलाई जा रही है। क्योंकि अब देखो, सारी कहानी मैं बताता हूँ। देखो, कहानी मैं बता चुका हूँ, लेकिन घूम फिर के वहीं आ रही है। मैंने कह दिया कि यार अब कंपटीशन टफ होने वाला है, तू जेबीटी वाला है, तुम जेबीटी वाली हो, तुम्हें कंपटीशन ज़्यादा फेस करना और मैं ही हूँ, या मेरा ये कोर्स कर लो और मैं बीएड वाल इतनी अच्छी तैयारी कराऊंगा कि तेरी सीट पक्की है। तो बेशक आपकी तैयारी अच्छी हो, लेकिन अब एक एक्स फैक्टर आ गया कि आपको लगेगा कि नहीं, मुझे और अच्छी तैयारी करनी चाहिए बीएड। ये मार्केट चली इसी अंदाज पे रही है। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? ऐसा बिल्कुल मत सोचो। जो तैयारी करिए बेस्ट करिए, और जितना अच्छा कर सकते हो करो। अपने आप से कंपटीशन रखो। अगर 110 आ रहे हैं मॉक टेस्ट में तो सोचो मैं अगली बार 115 लाऊंगी। 115 आ रहे हैं तो सोचो 120 लेके आऊंगा। 120 आ रहे हैं तो सोचो 125 लेके आऊंगा। बस इससे फर्क ही नहीं पड़ता, ठीक है ना। बाकी कंटेंट पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करना। और हैप्पी होली और त्यौहार मनाए। हर त्यौहार खुशी फैलाता है, लेकिन याद रखना जब आप कामयाब होंगे तो आपका हर दिन त्यौहार होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप हर दिन रंग लगा रहे होंगे, लेकिन खुशियाँ रहेगी, ठीक है। थैंक यू।